मारा कि नहीं न्याय देते हैं तो हमारे बच्चे को भी मारो, हमको नहीं न्याय मिलता है तो मार दो। 5 लाख तो हमने कर्जे का डारा किया है, बच्चों की मार दे, हमको ही मार दे। 5 लाख रुपए कर्जा लेकर जैसे वकील किया हुआ था ये कहते हैं कि, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में और ये मामला है जो कि यहाँ पे उनका परिवार बिलप रहा है, रो रहा है छोटे छोटे बच्चों को लेकर। 1 साल से हिसार के सेंट्रल जेल में बंद था जगदीश, जो गांजे के केस में वो अंदर था और उसी के चलते वहाँ पे 1.5 महीने से बताया जा रहा है परिवार द्वारा, जैसे कल हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उसको एक तरह से वहाँ के जेल प्रशासन उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। और उन्होंने एक भी कहा जेल प्रशासन उनको पिटाई के उससे उसकी जान चली गई, इस तरह की बातें। फिलहाल हिसार के डिप्टी कमिश्नर के पास यहाँ गुहार लगाने के लिए पूरा परिवार और गाँव के लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम बात करेंगे। यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इस तरह उनके एक तरह से पूरे गांव के लोग और उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं और किस तरह की गुहार लगा। हालांकि ये जांच का विषय है, मजिस्ट्रेट की इसमें जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर मामला हुआ क्या था, क्या जेल प्रशासन ने वहाँ से डिमांड की थी, जेल प्रशासन ने पीटा था या क्या और कारण है। मजिस्ट्रेट की जाँच के बाद ये फैसला होगा। लेकिन परिवार वाले फिलहाल पहुँचे DC के दरबार में यहाँ पर गुहार लगाने के लिए, इनको न्याय मांगने के लिए, इनको न्याय चाहिए, इस हिसाब से इनसे हम बात करेंगे। सर, जैसे मामला सभी पता है लोगों को, जैसे कल भी हमने बातचीत की थी, आज आप लोग DC दरबार में यहाँ पहुँचे, किस तरह की आपकी मांग है, क्या आप कहेंगे? हमारी मांग ये है DC साहब से, प्रशासन से, भाई वहाँ जो भी है न दोषी वहाँ गिरफ्तार होने चाहिए और इन बच्चों का है जो इसके जगदीश के बच्चे हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए और ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। और नहीं जगदीश के परिवार सारा नाट चुका है, गांव भी है, सरपंच भी है, लंबरदार भी है, चेयरमैन सब आए हुए हैं जी। मैं भी बोरी समाज से हूँ, गोपी मेरा नाम है। तो उसके घराली जगदीश के घराली नाटकी वो कहने लगी मैं ऐसे दाग नहीं होने दूँगी। तो अभी जैसे पोस्टमार्टम के बाद आप लोग सब आप जैसे प्रशासन द्वारा आपको दिया गया है बॉडी? हमने नहीं मिली है, बॉडी वहीं है। तो DC साहब जो बॉडी उठवाएंगे, प्रशासन उठवाएगा और जो हमारी मांग है वो पूरी करेंगे। और छोटी मांग है, ये गलत मांग नहीं है, ना हमें नौकरी मांग रहे, ना कोई हमें कुछ नहीं मांग रहे। और भी उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों का जी मुआवजा बन जाना चाहिए। तो हमें लाश इस बहू को मना के और इन महिला को मना के हम दाग देने के लिए तैयार हैं और नहीं तो वो दाग नहीं दिया जाएगा जितने ये नहीं मानने के लिए मांग हमारी पूरी नहीं होगी। जैसे पुलिस कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम हो गया, अभी तक दाग के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, जब तक आप लोगों की मांगे मानी नहीं जाएगी तब मानी जाएगी। जो तो हम ले जा नहीं सकते, हम मजबूर हैं। हाँ, उसका परिवार जितने न्याय नहीं मिलेगा इतने हम दाग नहीं देंगे, ना हमें मतलब उस लाश को उठाएंगे। तो जगदीश के फैमिली वाले, जैसे कि आपने पता है कल भी हमने बात की थी इनके परिवार वालों से, अगरवा के जैसे कि पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी वहाँ पे रखी गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है, आज मजिस्ट्रेट जांच की मतलब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो ये कहते हैं कि डेड बॉडी की अंतिम संस्कार हम अभी तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा। वो उसकी जो वाइफ है छोटे छोटे बच्चों को लेकर गाँव के लोगों के साथ हिसार के डिप्टी कमिश्नर के पास गुहार लगाने के लिए पहुँचे और यही निवेदन ये कर रहे हैं कि डेड बॉडी हम तब अंतिम संस्कार करेंगे, उनके सब को तब लेंगे जब हमारी मांगे हैं वो मानी जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी हादसा हुआ किन कारणों से हुआ ये हादसा? ये कारण होया जी, इस जेल के अंदर रिश्वतखोरे हैं, सब पुलिस को बदनाम करते होते हैं। 2 4 1 महज 100 का लबेड़ा वो कहानी है। तो वह जो भी ये गांजाले हैं, सुल्फाले हैं, कोई भी जो भी 2 नंबर वाले धंधाले छोटे मोटे हैं ना, उनके ऊपर दबाव डाल के और वह पैसे लेते हैं रात को और फिर शराब पीते हैं, फिर खाना खाते हैं। और जो बड़े हैं नहीं उनके बेलगदर है, उनकी तो वहाँ हाथ मिला के ना बोला रोटी खुआन जाए हैं जेल में, यह भी हमने पता है। गरीब की जो हत्या है और बदमाश की लुटेरे की वह सरकार है और यह जेल है। जैसे बाबू कह रहे हैं कि पीड़ा है, तकलीफ है। एक जैसे युवा था गांजे के मामले में, हालांकि वो कैदी था, वहाँ पे बंद था जेल के अंदर, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि पीटने के कारण से मृत्यु है। ये तो जांच का विषय है, जांच में जब निकल कर आएगा क्या कारण रहे, क्या तथ्य रहे, वो तो बात की बात है। लेकिन ये कहते हैं कि इस तरह के परिवार वालों का इनका यही आरोप है कि जेल प्रशासन ने उसको पीट कर और मार डाला, इस तरह का इनका कहना है। आप ये बताइए, जैसे कि कल भी हम बात की थी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, किस तरह से? जी हम बताएंगे। हमने आपको कल भी बात बताई थी, लेकिन जगदीश जो मरने वाला है, जिसको मार दिया गया, वो कोई ब्लैकी नहीं था जी।
वो एक पशु चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन पीता जरूर था। पीता था तो पुलिस वाले आए तो उसकी तलाशी ले गई तो थोड़ा बहुत उसकी जेब में निकला है, तो उसी बेस पर उसको जेल में डाल दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी जगदीश की कि भी ये किस लिए जेल के अंदर दे दिया है। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आइए मैं बच्चों को दिखाता हूँ। ये जगदीश के बच्चे हैं। अभी जगदीश तो मतलब उसको तो मार दिया गया, तो इन बच्चों का कौन जिम्मेवार होगा? तो हम ऐसे अपील करते हैं सरकार से भी इन बच्चों की जिम्मेवार बने, इन बच्चों को यानी कि पालन पोषण के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए। और जगदीश व्यक्ति था जो गांव की पंचायती ज़मीन के अंदर मतलब आपकी झुग्गी झोपड़ी बना करके आपका बच्चों के साथ गुजर कर रहा था। तो अभी इसका घर की भी ज़मीन नहीं है, घर की मकान भी नहीं है, झोपड़ी के अंदर है अभी इस टाइम। आप देख सकते हैं, इस बात की आप तसल्ली कर सकते हैं। अभी ना बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार, जैसे कल की उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनकी माँ है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलपते हुए चिल्लाते हुए डीसी की दरबार में यहाँ पे गुहार लगाने आए, जिला प्रशासन से गुहार लगाने आए, सरकार से गुहार लगाने आए हैं। इस तरह के हालात है, तकलीफ है। बॉडी जैसे पोस्टमार्टम हो चुका है, कह रहे हैं अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, अगर बात करने की उसमें स्थिति में है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी आप क्या चाहती हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम हो गया है, क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा ने गुजारा चाहिए मैंने जी। चाहे बैंका में हिसार से लेके हरियाणा से लेके पूरा भारत के अंदर जांच करी जानी चाहिए और उसके घर जाके जांच करी जानी चाहिए भाई इतने कितनी तो इसका कोठी है, कितना बड़ा यू ब्लैकी था, ये जो कुल में शराबी था, दारू पी लिंदा, बेट चरा लिंदा, किसी ने कुली पना का काम कह दिया, कुली वाला ने जो कह कर करवावा है बड़े लोग। और ये बड़े लोग भी जो बड़े लोगों के आदमी हैं वहाँ करने वाले गांजा के और जो सुल्फे के और जो टीके लगते हैं उनके, जो गाँव के अंदर कितनी कितनी घटना हो रही है, उनका कोई थप्पड़ लग भी नहीं मार सकता। ये एक है रसपत खोरा में भाई, पैसे दिए जाएंगे बिना जेल के अंदर और बिना लिए जाओ और खाए जाओ। हाँ, फिर जमानत होगी तो फिर देख उनका यू अठन्नी इन गरीबों पर तो यूँ लुट्टे हैं। और जो तकड़े जेल के अंदर बैठे हैं उनका नहीं तो जी अंगली भी कौन कर सकते, गाली गलोच भी नहीं कर सकते। उन आदमियों तो पहले कहना देखभाल करे हैं वह भाई कभी इनका कोई बीमार ना हो जाओ, भाई टिक्के लगवाओ, गोली दवाओ, जखाम तक का भी सरकार का देश है। जेल के अंदर जो मुलजम है उसकी संभाल करो। तो इन ग्याल करके मारा, जिस तरह ग्याल कर करके पैसा का 420 में रसपत खातिर। अभी उनकी वाइफ है, उनसे हम बात करेंगे, कल भी हमने बात करने की कोशिश। आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चे देख ले जी, इसके जिम्मेवार बनना चाहिए, इसके समार होनी चाहिए। नहीं तो मैं जगदीश ला दो, मैं जगदीश को ला दे, नहीं तो आप संभालेंगे उसने, आप जगदीश को ला के। जैसे आप देख रहे हैं, कल से हमने आपको तस्वीर दिखाई, कल से रो रो कर बुरा हाल है, तकलीफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं और एक तरह से अगर इनके हालात देखी जाए बता दयनीय हालात है। अब फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो ये लगभग 32-33 साल का वो लड़का था जो कैदी था और वो गांजे के मामले में जेल में बंद था और उसके साथ मारपीट होती है। इन परिवार वाले जो बता रहे हैं मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है और पोस्टमार्टम हो चुका है और ये अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले कई कह रहे हैं, कुछ ये कह रही हैं कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अंतिम संस्कार करने के लिए मैं वो नहीं कर रही। पहले इस तरह की बात कर रही हैं। आप सरकार से मतलब क्या चाहती, क्या है, क्या मांग है आपकी? मैंने प्लाट जुड़ाए थे, मैंने सुधार करा दे, बच्चा के सुधार करा दे, नहीं तो जगदीश ले आ दे। इसका जगह जी ना हमारे पास जगह है, हमारे पास दूसरे की प्लाट में, पंचायती प्लाट में हम जुगी लगा के पड़े हैं। अब जाके मौजूद देख सकते हो, अपने पेपड़ हो जाते सही। हम बस हमारे जगह, हमारे को जगह देख लो जी, जुगी जाके देख लिया, हमारे कोई हाल नहीं रहा जी, हमारा हमको जगदीश लाके दे दो, जगदीश लाके। कि इस तरह के हालात है, छोटे छोटे बच्चे और माँ की सभी की यही है कि इनको न्याय मिले और ये कह रहे हैं कि हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, हम एक झुग्गी झोपड़ी पंचायत की ज़मीन में वहाँ रह रहे हैं। बच्चों को 4-4 बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? सिर पर अगर एक तरह से बाप था, एक तरफ को साया उठ जाता है तो उनकी इस तरह की तकलीफ है, इस तरह की वो है। और ये कह रहे हैं कि इसमें एक तरह से जाँच होनी चाहिए, जाँच हो निष्पक्ष तौर से और इनको न्याय मिले और साथ के साथ परिवार के लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए, इस तरह की बातें कह रहे हैं जी।
एक अपील हम ये करते हैं कि जगदीश को गांजे के मामले में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन डीसी साहब से हम अपील ये करते हैं कि जगदीश पुट्ठी गांव का रहने वाला था। पुट्ठी गांव के अंदर जाकर के उसकी मतलब तहकीकात की जाए कि भी ये कितना बड़ा ब्लैकी है और कितनी इसकी कोठियां हैं, कितना इसका मतलब रोज़गार है और कितना बड़ा इसका मतलब गांजे का व्यापार है। ये ज़रूर मतलब इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो हमारी यही अपील है डीसी साहब के आगे। डीसी साहब से गुहार भी ये लगा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये तब से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा और एक तरह से ना कल से लेकर रो रही है, बिलप रही है, पानी वो मतलब ना बुरा हाल है। आप देखें तस्वीरों में कि छोटे छोटे बच्चों को ये लेकर जैसे कि यहाँ हिसार के डिप्टी कमिश्नर, हिसार प्रशासन के आगे यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि इनको न्याय मिले। जो हादसा हुआ, घटना हुई, वो जांच का विषय है। जैसे कि एक तरह से मजिस्ट्रेट जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच के बाद पता चलेगा कि किन कारणों की वजह से उनकी हत्या हुई, क्यों उनको एक तरह पीटा गया था या जो भी कारण थे वो तथ्य तब निकल के आएंगे। लेकिन फ़िलहाल परिवार वाले ये कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है और परिवार वाले अंतिम संस्कार अभी नहीं करना चाह रहे क्योंकि तुम दराई है सारी बेबे की, तुम दरा के पीछे लेके सरकार से खोए, उसका वकील से दिया, कोई सुनाई नहीं करे, जमात लगाते वकील नहीं लगाई। उसने 5 लाख कटवा के उसने मैं सरकार को दे दिया, कोई सुनाई नहीं करी, मेरे दे दिया। ठीक है, कर्जा कटा के वकील करा दे, वकील ने भी ना उसकी जमानत कराई है। ठीक है, बच्चे अपने गांव में रोटी मांग के खुआ रही है। ठीक है, उसका कोई प्रबंध कर दिया, ना तो बच्चे का कोई ठिकाना, इब ना कोई उसका बाप था, उसका बाप का भी आसरा हट गया, इनका सर पता है। जिनकी बच्चों की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए बड़का की। ठीक है, इनका रहने का मकान हो, इनका कर्जा हो, इब कौन उतारेगा? जो जिसने मारे हो सारा उसका उस पर लाए जाओ। यो पानी पी लो, पानी आप पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये देखिए बड़ी 1 2 3 4 बच्चे इनके हैं और हमको भी मारा कि नहीं उसे न्याय देते तो हम मेरे बच्चे को भी मारो, हमको नहीं न्याय मिलता है तो मार दो। 5 लाख तो हमने कर्जे कटा रखा है, बच्चों की मार दे, हमको ही मार। 5 लाख रुपए कर्जा लेकर जैसे वकील किया हुआ था, ये कहते हैं कि लेकिन अब एक तरह से उनकी मौत हो जाने के बाद कौन उस कर्जे को चुकाएगा, इन बच्चों को कौन पालेगा, इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की तकलीफ़ें। महिला है एक तरह से आप देख रहे हैं बोलते बोलते बेहोश हो रही है बार बार। कल से लेकर अब तक का यही हाल है और यहाँ पे वहाँ गाँव की महिलाएँ और इनके अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी वही गुहार ये लगा रहे हैं हिसार प्रशासन से कि इनकी जांच हो और बिल्कुल निष्पक्ष तौर से जांच हो के इनको न्याय मिले, इस तरह की बातें। और यहाँ पे हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे RSN एक्सप्रेस पे और इन लोगों की यही है कि न्याय के लिए यहाँ डीसी के दरबार में यहाँ पहुँचे हुए हैं।